नमस्कार दोस्तों, आज हम एक पाम का एनालिसिस करेंगे। ये व्यक्ति, इनकी उम्र है 28 ईयर्स एंड 5 मंथ्स। ठीक है, तो इनका पाम हम क्विकली एनालाइज करेंगे। जैसे मैंने बोला था आपको पहले पिछले वीडियो में कि अब मैं एक्चुअल रियल पाम एनालिसिस करके दिखाऊंगा। तो इस पाम के बारे में थोड़ा सा हम रियल एनालिसिस पे जाते हैं। रियल एनालिसिस मतलब किसी भी पाम आप एनालाइज करोगे तो दो तीन चीज़ें आपको देखनी है। ये देखिए, इनकी जो ये लाइफ लाइन है और ये हेडलाइन है। ठीक है, एक रेयर फॉर्मेशन है इस हाथ में। आप थोड़ा सा ध्यान से देखिए। लेट मी ड्रॉ दिस अगेन। ये इनकी लाइफ लाइन है, यहाँ से फिर एक और, फिर एक और फिर ऐसे, राइट। ये लाइफ लाइन यहाँ पे रुक रही है और इसने यहाँ पे ब्रांचिंग आउट करके दूसरी जगह चली गई है। ठीक है, दिस इज़ अ वेरी रेयर लाइफ लाइन। तो इसमें आप देख सकते हैं कि ये जो लाइफ लाइन है चंद्र की तरफ देख रही है। इट इज़ विजुअलाइजिंग, मतलब ये चंद्र की ओर देखने वाली लाइफ लाइन है। ठीक है, तो इसके बारे में हम थोड़ा सा, मैंने पिछले वीडियो में आपको बोला था कि तत्वा चार्ट में, इस जातक के तत्वा चार्ट में वीनस मतलब शुक्र और मून मतलब चंद्र, इनकी युति है। तो इस पाम में आपको क्लियरली वो दिख रहा है, ये इस तरफ जाने की कोशिश कर रही है। अच्छा, जिनको ये लगता है कि ये गलत है या फिर ये मैच नहीं हो रहा, तो आप दूसरा और एक तरीका देख सकते हैं। आप यहाँ देखिए, इस ओर ये मछली का साइन नहीं है। प्लीज़ डोंट लुक एट एवरीथिंग एज मछली। ओके, मछलियाँ इतनी नहीं हैं मार्केट में। तो ये जो साइन है ये आइलैंड है। आइलैंड मतलब द्वीप। तो यदि लाइफ लाइन पे द्वीप बनता है तो भी एज पर एस्ट्रोपामिस्ट्री, नाड़ी एस्ट्रोपामिस्ट्री, तो भी चंद्र और शुक्र की युति होती है। ठीक है, चंद्र और शुक्र की युति की संभावना होती है। अब ऐसे लोगों में प्रॉब्लम्स जो होते हैं वो है कामुकता बहुत ज़्यादा होती है, इनको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल पड़ता है। ठीक है, दे हैव टफ टाइम। इनके कुछ 5 प्रेडिक्शंस जो मैंने की थी, दैट आई विल शेयर विथ यू, मैं आपके साथ शेयर करूँगा। ऑफ कोर्स आप देख सकते हैं कि इनके 22.5 ईयर में मैंने इनको बोला था कोई मेजर कुछ इवेंट हुआ है, इनके हादसा बोलते हैं या इवेंट हुआ है। तो वो कैसे प्रेडिक्ट किया, और उन्होंने बोला यस, मेजर एक्सीडेंट हुआ था उनका 22.5 to 23 के बीच में। मैंने बोला था, उन्होंने बोला 22.5 के आसपास इनका मेजर एक्सीडेंट हुआ था, राइट। अब थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट आप कीजिए। अब ये रेखा की ओर आप ध्यान दीजिए। इसमें आपको पता चलेगा कि ये जो रेखा है, इसकी जो चाल है, आप थोड़ा इसकी चाल की तरफ देखिए। चाल मतलब द वे इट इज़ मूविंग, जिस तरह ये रेखा चल रही है। आपको नाड़ी एस्ट्रोपामिस्ट्री में सिर्फ रेखा देखनी नहीं, लेकिन उस रेखा की चाल देखनी है। एक नंबर 1 इसकी चाल टेढ़ी मेढ़ी है, नंबर 1। अच्छा, दूसरा जो देखना पड़ता है आपको, वो ये पार्ट है। ये पार्ट देखिए, यहाँ पे यहाँ का जो पार्ट है, वेन एवर देर आर 2 लाइन्स फॉर्म लाइक दिस एंड दे आर थिनर देन, मतलब इनकी जो थिकनेस इस मेजर लाइन्स के तुलना में जब कम हो, लेकिन जब 2 लाइन हो, पैरेलल लाइन होनी चाहिए और इसकी जो थिकनेस है इसके तुलना में कम हो, तो ज़रूर कुछ ना कुछ गड़बड़ इनके लाइफ में होने वाली है। कुछ ना कुछ लोचा जो बोलते हैं हिंदी में, कुछ ना कुछ गड़बड़ होने वाली है पक्का। और वही इनके साथ हुआ है, राइट। बहुत ज़्यादा तो मैं डिटेल में नहीं बोल सकता, लेकिन हुआ है इतना तो पक्की बात है, एंड दैट वन कैन सी फ्रॉम द पाम। अब मैं इनके, लेट मी जस्ट वापस चलते हैं इनके जो हाथ में। यहाँ पे आप और एक चीज़ देख सकते हो कि ये जो रेखा है, ये एक छोटी सी रेखा, और ये थोड़ी यहाँ आके मुड़ रही है। इनकी जो चार्ट है, इनका जो चार्ट है ना, तो इनके चार्ट में फ़िलहाल इस वक्त इनके चार्ट में राहु की महादशा चल रही है, राइट। राहु की महादशा चल रही है।
और राहु की महादशा में ये लाइन प्रोमिनेंट है। लेकिन इनिशियली अभी इनका एज 28.5 है, तो इस तरफ होना चाहिए। ये जो पार्ट है ये 30.5 है। तो लेट मी अगेन ड्रॉ दिस। अभी इनकी राहु की महादशा चल रही है। राहु की महादशा जो होती है वो 18 साल की होती है, करेक्ट, 18 ईयर्स। अब आपको ये पार्ट पे कंसंट्रेट करना है। इस पार्ट पे ये है 30.5 से लेके 31 तक का कालखंड है, टाइम पीरियड है। मैं थोड़ा और जूम करता हूँ। आप यहाँ पे देखिए डीप में ये क्या है। इसको आप डॉट बोल सकते हो, इसको आप तिल बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो, राइट। तो होता क्या है कि जब भी किसी भी लाइफ लाइन का ये टुकड़ा हो, या इसको आप मंगल रेखा बोलो, जो भी बोलना है बोलो, ऑफ कोर्स नाड़ी पामिस्ट्री में इसका कुछ और अर्थ होता है। तो इससे 30.5 टू 31 या 31 पॉइंट में कुछ परिवर्तन होने वाला है इनकी ज़िंदगी में, लेकिन वो बड़ा बुरा परिवर्तन होने वाला है। बुरा परिवर्तन होगा, मीनिंग हो सकता है कुछ लॉस हो, या फिर कुछ समथिंग इस टाइप का कुछ होने वाला है इनके साथ, राइट। ये तो पक्की बात है, वो क्लियरली दिख रहा है यहाँ पे। और एक चीज़ मुझे इनको जो बोलनी थी, थोड़ा गौर से देखिएगा। ये पैरेलल लाइन है, ये बहुत हल्की है, नाड़ी का रेखा है। इसके साथ आप यदि यहाँ पे एक रेखा देख रहे हो, आई थिंक आई हैव टू मेक इट थिनर, एक मिनट, ये देखिए, ये और ये यहाँ पे आके फोर्क बना रही है, राइट। और इस फोर्क का एक पार्ट यहाँ से सूर्य पर्वत की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। ये पार्ट सूर्य पर्वत की तरफ जाने की ये सूर्य पर्वत है, सूर्य पर्वत की तरफ टचिंग। ये जो है ना सर्किट्स होते हैं, इफ़ यू आर एन इंजीनियर और इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर और व्हाटएवर, इसमें आप देख सकते हो ये एक सर्किट होता है, हाथ मतलब। तो आपको ये कनेक्शंस ढूंढने हैं। ये सूर्य पर्वत की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। तो मैंने इनको बोला 29.5 में आपकी शादी होने के चांसेस हैं, ओके, शादी होने के चांसेस हैं, अच्छे चांसेस हैं। पर अभी 28 चल रहा है, करेक्ट, 28.5 मतलब 28.5 चल रहा है। मैंने इनको बोला है कि 28.5 पे काम जो है ना बंद होने की कगार पे है, और 29 तक ठप हो जाएगा पूरा काम इनका, राइट। काम ठप हो जाएगा, लेकिन 29.5 में इनको नया काम मिलेगा और उसी टाइम शादी भी करने के चांसेस हैं। दिस इज़ वन थिंग। फिर 30 जाएगा, 30.5 में एक बुरा परिवर्तन होगा इनकी ज़िंदगी में, बहुत ही बुरा परिवर्तन होगा। और इस समय ये जो है राहु की महादशा भी चल रही है, और राहु की महादशा मतलब मिक्स्ड होता है। ये 3 पार्ट्स में हम इसको डिवाइड करते हैं। तो पहले जो है 2018 से लेके शुरू हुआ है इनका जो राहु की महादशा है, जून 2018 से शुरू है, और ये चलेगी इनकी 2029 तक। उसके आगे, उसके बीच में भी काफ़ी सारी चीज़ें होने वाली हैं। ऑफ कोर्स जो मैंने ये पीरियड बोला राहु का, ये इस लाइन के हिसाब से बोला है, नॉट पूरी राहु दशा, इस लाइन के हिसाब से मैंने बोला है, ठीक है। तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होगा आप लोगों के लिए, क्योंकि मुझे एक्सप्लेन करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम जाता है व्हेन देयर आर टू मेनी थिंग्स मिक्स्ड। ये एडवांस्ड एस्ट्रोपामिस्ट्री है। अगर नहीं समझ में आते तो इसको छोड़ दीजिए इस वीडियो को, बट मैं तो ये वीडियो बनाना है, मुझे इनको दिखाना है ये वीडियो, इसलिए। तो इफ़ यू लुक एट इट, 30.5 टू 31 में कुछ गड़बड़। फिर आगे बढ़ेंगे तो 32 में इनका नया काम शुरू होगा, ही विल स्टार्ट अ न्यू वर्क। पर अब आप देखिए, ये जो फॉर्मेशन होती है ना नाड़ी में, और ये पार्ट, ये जो फॉर्मेशन है, इसके साथ ये जो है, दिस इज़ अ गुड साइन एक्चुअली। बट इस साइन में जो, इस साइन के आगे की जो साइन है ना, ये सही नहीं है। तो 32 में काम तो शुरू होगा, पर इनको बहुत ज़्यादा टेंशन्स और स्ट्रगल्स झेलने पड़ेंगे। कब तक झेलने पड़ेंगे? 37.5 तक, जब ये पार्ट इनका
खुलेगा, राइट। 37 पॉइंट में 38 के आसपास इनका ये पार्ट खुलेगा, विच मीन्स वॉट। फिर मैं आपको दिखाता हूँ एक बार, लेट मी जस्ट क्लीन इट अप। मैं इस एरिया की बात कर रहा हूँ, राइट, इस एरिया की बात कर रहा हूँ। इसके बाद ये पैकिंग हो गया है, इसके बाद 38 है, ये 38 के बाद इनका भाग्योदय निश्चित है, इनका भाग्योदय निश्चित होने वाला है। वो राहु की महादशा में ही होगा, और उस समय राहु की महादशा में बुध की अंतर्दशा होगी, बुध की अंतर्दशा होगी, तो वो होगी इनके 38 के आसपास, और वो मैच हो रही है। मैं इनका जो चार्ट है वो भी आपको मैं दिखाऊंगा, आप स्क्रीनशॉट लेके देन यू कैन यूज़ इट फॉर योर एनालिसिस, राइट। बट अब देखिए 38 में और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, बीच में आप देखिए 36 के आसपास, और थोड़ा कंसंट्रेट कीजिए, ये 38 है ना, ये वाला 38 है, राइट, ये 36 है। अब यहाँ देखिए ये यहाँ पे जुड़ रहा है, ये नाड़ी का रेखा है, नाड़ी का रेखा इसको कनेक्ट कर रही है, नाड़ी का रेखा इसको कनेक्ट कर रही है, भाग्य रेखा को कनेक्ट कर रही है, भाग्य रेखा से एक पतली सी रेखा सूर्य रेखा की तरफ जा रही है। तो मैंने इनको ये बात बोली है कि यदि 29.5 में आप शादी नहीं होती तो फिर आपकी निश्चय ही शादी 36th ईयर में होने वाली है, क्योंकि जब भी सूर्य पर्वत की तरफ कोई भी रेखा जाती है तो नाड़ी में सूर्य जब ट्रांजिट जुपिटर, गोचर जुपिटर, ये जुपिटर का ट्रांजिट होता है, जुपिटर ट्रांजिट वेन एवर इट टचेस इधर वीनस और इफ इट इज टचिंग सूर्य, that is sun, then there is celebration, then there is some development, then there is some gain or something। तो यहाँ पे ये क्लियरली मुझे दिख रहा है, ठीक है। तो मैंने इनको बोला कि ये होगा। अच्छा, अगर ये नहीं हुआ 29.5 में इनकी शादी हो गई, तब भी ये जो रेखा है ना, ये जो सूर्य पर्वत की तरफ जा रही है, और ये शनि रेखा के साथ इसका कांटेक्ट है। जब भी सूर्य का शनि रेखा के साथ कांटेक्ट होता है ना, याद रखिए, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स या फिर गवर्नमेंट से रिलेटेड या फिर मल्टीनेशनल कंपनीज या फिर कुछ उच्च पद की प्राप्ति या फिर कुछ बहुत बड़ा जो सम्मान, इस तरह का कुछ ना कुछ मिलने की संभावना है। अब इस हाथ में अगर आप देखेंगे तो उच्च पद तो थोड़ा सा मुश्किल लगता है, बट इनको ज़रूर गवर्नमेंट के कुछ छोटे मोटे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कॉन्ट्रैक्ट या ऐसा कुछ मिल सकते हैं, वो तो पक्की बात है, मिलेंगे। लेकिन 38 के बाद इनका भाग्योदय निश्चित है, ये इसमें कोई शक नहीं है। चाहे आप ज्योतिष के हिसाब से देखो या हस्तरेखा के हिसाब से देखो या फिर एस्ट्रोपामिस्ट्री के हिसाब से भी देखो आप, इनका ये जो है भाग्योदय निश्चित है। अच्छा, जन्म पत्री में बुध जो है वो 26 डिग्रीज पे है, और वो बुध बैठा है कुंभ में, और सूर्य है मीन राशि में, मतलब पाइसिस में 19.5 में बैठा है सूर्य। लेकिन कुंडली में तो ये अस्त नहीं दिखा रहा है, कंबस्ट नहीं दिखा रहा है, पर हाथ में बुध कंबस्ट दिखा रहा है। तो कभी कभी क्या होता है ना कि जो कुंडली पे हम 100% भरोसा नहीं कर सकते, इसलिए हाथ देखना बहुत ज़रूरी है। ये कंबस्ट मरकुरी का साइन है, ये कंबस्ट मरकुरी का साइन है, ठीक है। तो मरकुरी इज़ फॉर श्योर कंबस्ट। अच्छा, सूर्य रेखा जो है टेढ़ी है, और यहाँ पे ये ट्रायंगल बना चुकी है, इसको आधार दूसरे ऊपर से आने वाली रेखा ने दिया है। यहाँ पर जब भी राहु, क्योंकि सूर्य जो है वो है पाइशिस में, मतलब मीन राशि में है, और यहाँ पे ये जो सिंबल है, I'll write with another color, ये जो सिंबल है, वेट, ये जो सिंबल है, ये दिस शोज, ये दिखाता है राहु का गोचर सूर्य पे। ये सूर्य है ना, ये सूर्य पर्वत है, सूर्य पे राहु का गोचर दिखा रहा है, विच मीन्स दिस पर्सन विल फेस ट्रबल, प्रॉब्लम होगी, इसको बहुत प्रॉब्लम होने वाली है। हो सकता है मानहानि, इस तरह का कुछ होने की संभावना है, क्योंकि ये दिख रहा है। और मैंने इनको पहले ही बोला है कि
आपका जो नेचर है, जैसे ये जो नेचर है कामुकता वगैरह का, थोड़ा सा कंट्रोल करें, बिकॉज यू नो इसके एक्टिवेशन टाइम जो है और इसका जो एक्टिवेशन पीरियड है ये थोड़ा सा मुझे मैच होता दिख रहा है, तो इनको थोड़ा सा केयरफुल रहने की ज़रूरत है, बिकॉज इससे गड़बड़ हो सकती है। आप अगर देखेंगे इनके चार्ट में शनि और बुध और मंगल एक साथ है, राइट। शुक्र शनि से थर्ड हाउस में है, तो इनकी जो भाग्य रेखा है, ये देखिए ये भाग्य रेखा है, ये भाग्य रेखा यहाँ जुड़ रही है जाके, ये देखिए इसको विजुलाइज कर रही है। जब भी इस तरह, मतलब इसको विजुलाइजेशन बोलते हैं, देखना, अगर भाग्य रेखा शुक्र की तरफ देख रही है तो इसका मतलब है शनि का थर्ड एस्पेक्ट, तीसरी दृष्टि शुक्र पर होनी चाहिए, या फिर शनि की 7th दृष्टि होनी चाहिए शुक्र पर, ये भी दिखाता है, ठीक है। जस्ट फॉर दोज हु आर इंटरेस्टेड इन एस्ट्रोपामिस्ट्री, ज़्यादा कुछ नहीं, बट दैट यू कैन सी फ्रॉम हियर। नाउ कमिंग टू द पॉइंट, इनका 37.5 38 के बाद इनको निश्चय ही भाग्योदय इनका है, और बाकी जो मैंने इनको बोला है कुछ कुछ चीज़ें, जैसे इनको अपना नेचर पर कंट्रोल करना चाहिए, एंड यू नो द अदर थिंग्स 32 से लेके 37.5 तक काम चलेगा, लेकिन बहुत ज़्यादा प्रेशर होगा इस टाइम पे। 30.5 to 31.5 पे बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना चाहिए। आई डोंट वांट टू प्रेडिक्ट वेरी बैड, बिकॉज फिर क्या होता है, डिमोरलाइज होता है आदमी, लेकिन ही हैज़ टू बी केयरफुल, और वो पीरियड जो है वो इसके साथ भी मैच कर रहा है, आप समझ गए मेरी बात। तो इसलिए मैं सोच रहा था कि इनको और एक बार वार्निंग दूँ कि थोड़ा केयर रखें। एनीवेज, गुड लक टू हिम। इनका जो चार्ट है वो ऑलरेडी मैंने पुटअप किया हुआ है, तो आई थिंक यू माइट हैव सीन द चार्ट, राइट। इन द प्रीवियस वीडियो आई हैव ऑलरेडी शोन द चार्ट, and you can see the chart also. If you want, you can see the chart. If you want, I can draw it later and I can post it again as a picture, so that you can take a screenshot. आप screenshot ले सकते हो चार्ट का, और उसके हिसाब से आप prediction भी और सीख सकते हो। Thank you very much.